अब देखिए स्टूडेंट, हम एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे हो चुके, जितने मैंने आपको सिंपल स्पेसिफिक लिखवाए थे वो सब हो चुके हैं कंप्लीट हमारे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो आपकी 16.1 एक्सरसाइज है ना, उसके लिए हम एग्जांपल 1 स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि बाकी कितने एक्सपेरिमेंट है, किस तरह से हमें ये पूछ सकता है। तो देखिएगा, 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. Find a sample space. आप ये छोड़िए कि वो 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, कुल मिलाकर सैंपल स्पेसेस क्या क्या हो सकते हैं आपके। तो आप देखिएगा, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब आप आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, find the sample space associated with the experiment of rolling a pair of dice. One is blue and other red once. यानी कि क्या, पेयर ऑफ डाइस को आपने एक बार क्या किया, रोल किया। अब देखिए पूछा क्या है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस सैंपल स्पेस। तो आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस क्या होंगे और कौन कौन से होंगे, कैसे पूछा आपसे। तो देखिए कोई नई चीज नहीं है आपकी, आपको मैंने करा रखा है ये, इस वे में आपको बनाना सिखाया था। 1 2 3 4 5 6, और यही चीज हमने कहाँ सीखी थी बच्चों, 10th में भी सीखी थी, 9th में भी सीखी थी। 9th में भी करा देते हैं, हालांकि ये होता नहीं है। तो देखिए 1,1 1,2 है ना, तो इस तरह से कितने आते थे, टोटल 36 आते थे। ये रहे आपके, ये सारे लिखे हुए आपके, ये रहे टोटल कितने आएंगे, 36। तो आप इसको खुद कीजिएगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। देखिए पहले में पूछा आपसे, अ बॉय हैज अ 1 rupee coin, a 2 rupee coin and a 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. आप देखिए, अगर एक बच्चे की जेब में, एक बच्चे की पॉकेट में क्या है बच्चों, आपका एक 1 rupee कॉइन, एक 2 rupee कॉइन और एक 5 rupee कॉइन है, और वह अपने पॉकेट से 2 कॉइन्स एक साथ निकालना चाहता है, एक के बाद एक, सॉरी है ना, एक साथ नहीं, एक के बाद एक निकालना चाहता है। तो बताइए क्या क्या पॉसिबल आउटकम से। तो हो सकता है पहला कॉइन 1 rupee का हो और दूसरा कॉइन आपका 2 rupee का हो सकता है पहला कॉइन 1 का ही हो लेकिन दूसरा आपका 5 हो। इसी तरह जैसे 1 को फिक्स किया ना पहले पर, हम 2 को करेंगे 2,1, या बच्चों 2,5 भी हो सकता है। इसी तरह से 5,1 और 5,2 भी हो सकता है। इसके अदर देन तो कुछ और पॉसिबल आपका है नहीं बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया सिंपल वे में। अब आप आगे देखिएगा इसमें सेकंड पार्ट में, अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। एक पर्सन ने नोट किया किसको, कि कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हैं किसी बिजी हाईवे पर। तो स्टूडेंट्स, अगर बिजी हाईवे भी है तो ये जरूरी तो नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा होंगे, कम होंगे, कितना भी हो सकता है ना। हो सकता है कि वहां पर उस हाईवे पर जितने भी गुजरने वाले लोग हो, बहुत ही हाईली प्रोफाइल आपके ड्राइवर्स हो, बहुत सीक्वेंस में चलते हो, रूल्स को फॉलो करते हो, तो एक्सीडेंट्स हो सकता है कम हो या खत्म हो या बहुत ज्यादा हो। देखिए डिपेंड करता है, देखिए हो सकता है कि एक ही एक्सीडेंट हुआ हो सकता है 2 हुए हो सकता है 3, हो सकता है 4, और ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, क्या पता हमें कितना हुआ है ना। देखिए स्टूडेंट एग्जांपल 4, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड। देखिए अगर एक कॉइन को हम थ्रो करेंगे, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, एक कॉइन को। अब उसने कुछ कंडीशन बताई, अगर उसमें हेड आता है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स। ओके, इसमें से एक बॉल निकालेंगे अगर हेड आया तो। अगर हेड आया बच्चों तो 3 ब्लू बॉल्स और कितनी आपकी 4 वाइट बॉल्स में से एक बॉल निकालेंगे। तो क्या क्या पॉसिबल है, हो सकता है एच के साथ B1 यानी पहली ब्लू बॉल, एच के साथ B2 यानी दूसरी ब्लू बॉल, एच के साथ B3 यानी तीसरी ब्लू बॉल, और हो सकता है एच के साथ W यानी W1 यानी पहली वाइट बॉल, या एच के साथ हो सकता है W2 दूसरी वाइट बॉल, और एच के साथ हो सकता है W3 तीसरी वाइट बॉल, और एच के साथ हो सकता है कि W4 यानी कि चौथी वाइट बॉल। अभी आप आगे देखिए, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। इफ इट शोज टेल, और अगर टेल आया होगा वी थ्रो अ डाई। तो आपको क्या है, एक डाई को थ्रो करना है। तो आप देख सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, ये देखिएगा आप ध्यान से इसमें कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अगर टेल आया होगा तो डाई, तो इसका मतलब क्या होगा, T1 है ना, फिर टी के साथ 2 भी आ सकता है, टी के साथ 3 भी आ सकता है, टी के साथ 4, टी के साथ 5 और टी के साथ 6।
तो ये टोटल आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया बच्चों। कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। अब आप देखिए नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपका कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो देखिएगा ये सैंपल स्पेस आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं बच्चों। आप देखिए ये क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा। एक पर्सन तब तक कॉइन को टॉस किए जाएगा जब तक उसमें हेड ना आए। तो हो सकता है कि पहली दफा में ही हेड आ जाए, है ना, फर्स्ट टाइम में ही हेड आ जाए। हो सकता है पहले टाइम में ना आए, तो पहले टाइम में हेड नहीं आया होगा तो क्या होगा, टेल। तो हमने मान लिया कि दूसरी बार फेंकेंगे तो फिर हेड आ गया होगा। अगर दूसरी बार में भी नहीं आया होगा तो इसका मतलब पहले दो में टी टी फिर आपका एच आया होगा। या हो सकता है पहले तीन में आपके टी टी फिर आपका चौथे में एच आया होगा। हो सकता है आगे, तो इस तरह से ये तो कहीं भी जा सकता है ना। हो सकता है कि वो पर्सन ऐसा हो गया हेड आ ही नहीं रहा, कि कहाँ इनफाइनाइट तक भी जा सकती है ये चीज आपकी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम 16.1 बच्चों। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स वाला मैं आपको करा चुका हूँ। अ डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, ये भी आप खुद लिखिएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ये भी आप लिखिएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस थ्रोन। देखिए ये आपका फोर्थ वाला देखिएगा। बाकी ये आपके सारे होमवर्क है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा, उसने कहा कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस थ्रोन। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, और उसके साथ ही डाई को भी। तो आप देखिएगा हो सकता है कि हेड के साथ डाई के सारे नंबर यानी H1 H2 H3 और कहाँ तक H6 तक बच्चों। ओके, इसी तरह से टेल के साथ भी 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3 और कहाँ तक आपका टेल के साथ 6 तक। तो ये आपका हो सकते हैं इसके जो भी एक्सपेरिमेंट्स के आपके सैंपल स्पेसेस बंदे वो ये हो गए आपके। अब देखिए स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन आपका, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन दी कॉइन। तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स उसने क्या बोला आपका फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने बोला आपसे कि एक कॉइन को टॉस किया और एक डाई को रोल करेंगे, कब, सिर्फ किस केस में, जब हेड आएगा। तो इसका मतलब हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3 और हेड के साथ आपका 4, हेड के साथ आपका 5, हेड के साथ आपका 6। और टेल आने पर कुछ नहीं बोला, तो सिर्फ टेल अकेला अपना लिख देंगे एज इट इज। ये आ गया आपका। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। आगे लिखा है आपका 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम वाई। Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person। तो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बताने हैं कब बच्चों। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एक्स रूम है, इसके अंदर कितने 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं आपकी। और ये वाई रूम है, इसमें क्या है आपका 1 बॉय और 3 गर्ल्स हैं। तो आपने पहले तो चूज करना है एक्स या वाई में से कोई एक, और फिर जब रूम चूज कर लेंगे उसके बाद फिर आपने एक पर्सन को इसमें से सिलेक्ट करना है रैंडमली। तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स कितनी आसानी से होगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो देखिए कि अगर एक्स रूम का लड़का हुआ तो एक्स बी आएगा, लेकिन लड़के 2 है तो इसलिए B1 और एक्स B2 आया। इसी तरह अगर एक्स रूम की लड़की हुई तो क्या होगा, एक्स जी, और 2 है तो G1 और G2 आएगा। अब आपको पता है कि वाई वाले रूम में जो लड़का है वो अलग है ना, पहले 2 लड़कों से थे, इसको मैंने B3 बोल दिया। और आप देखिए वाई में जो लड़के हैं उनको मैंने आगे कर दिया, यानी G2 तो हो चुका ना ऑलरेडी, तो ये 3 और ये 4 और ये आपका 5 बच्चों। तो ये आपके कंप्लीट क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 of white color and 1 of blue color are placed in a bag. 1 die selected at random and rolled. एक को सिलेक्ट करना है उनमें से और फिर उसको रोल करना है। Its color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. अब आप देखिएगा स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना एक रेड डाई है, एक आपका है व्हाइट और एक आपका है ब्लू। तो आपने क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, या तो आप रेड को करेंगे या व्हाइट को या ब्लू को। तो आप सारे लिख दीजिए। आर वाला को क्या है तो R1 R2 R3 R4
R5 R6, यानी अगर R वाले को करेंगे तो यही तो आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक कुछ भी। और अगर इसी तरह वाइट वाले को करेंगे तो W1 W2 W3 और W4 W5 और लास्टली आपका W6। इसी तरह ब्लू वाले को करेंगे तो B1 B2 B3 और B4 B5 और बच्चों B6 आपका। तो ये आपके टोटल सैंपल स्पेसेस हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रेन। उन फैमिलीज के क्या है आपका, उन फैमिलीज के कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना है, कंपोजिशन पर, जिनमें सिर्फ 2 चिल्ड्रेन हैं, है ना। तो अब आप देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। तो आप देखिए यानी कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की, दोनों में इंटरेस्टेड है। तो आपका हो सकता है बी बी दोनों बॉयज आए, या बॉय और गर्ल, या गर्ल और बॉय, या हो सकता है दोनों में ही गर्ल्स हो। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया बच्चों, है ना, आप देख सकते हैं। अब आप सेकंड पर चलेंगे, देखिएगा कि सेकंड पार्ट में क्या कहा है इसने। तो आप देख लीजिए सेकंड पार्ट में क्या है, जबकि फर्स्ट का आंसर आपने लिख ही रखा है ऑलरेडी। कि क्या है फर्स्ट वाले का आंसर बच्चों, ये बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। तो देखिए सेकंड में क्या कहा है उसने, अब सेकंड वाला रीड करते हैं जरा, है ना, ध्यान से देखिएगा। लिखा है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिलीज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी तरह से हो सकती है, आप देखिएगा। हो सकता है कि एक भी ना हो यानी 0, हो सकता है कि यहाँ 1 हो, और यहाँ कितनी आपकी 2। तो ये हो गया आपके बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स में। अगर इंटरेस्टेड है तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है 0, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स का मतलब है कि 3 की 3 बॉल्स में कोई फर्क नहीं है बिल्कुल भी। 2 balls are drawn at random in succession without replacement। 3 बॉल एक के बाद एक निकाली गई बिना वापस रखे। राइट दी सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो आप बताइए कि इसके लिए क्या क्या सैंपल स्पेसेस हो सकते हैं। तो आप देखिएगा कोई आसान नहीं है। 9 क्वेश्चन का आपका एक रेड है और 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स हैं, और जबकि जो ड्रॉ की गई है वो कितनी ड्रॉ की गई है, सिर्फ 2 बॉल्स ड्रॉ की गई है। तो आप देखिएगा हो सकता है रेड आए, रेड के साथ क्या है व्हाइट, या हो सकता है व्हाइट के साथ रेड आ जाए, या हो सकता है व्हाइट के साथ दूसरी व्हाइट आ जाए। यहाँ पर W1 W2 W3 इसलिए नहीं किया क्योंकि तीनों के बारे में उसने बोल दिया है कि आइडेंटिकल यानी बिल्कुल सेम है, तो यही पॉसिबल आपके सैंपल स्पेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड अकर्स। एक कॉइन को थ्रो करना है और अगर उसमें क्या है आपका, देखिए हेड और टेल ही तो आ सकता है। अगर उसमें हेड आएगा तो हेड वाली केस में आपने दोबारा से थ्रो करना है, यानी कि फिर वो हेड और टेल पॉसिबल होगा, है ना। अभी बताऊंगा कैसे करेंगे हम इसको, आगे रीड कर लेते हैं पहले। अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट, इफ अ टेल अकर्स ऑन दी फर्स्ट टॉस, अगर पहले वाले में टेल आएगा, देन अ डाई इज रोल्ड वंस। तो फाइंड दी सैंपल स्पेस। तो देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है, उसने बोला कि अगर ये टेल आएगा तो फिर क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या डाई को थ्रू करेगा। तो देखिए हेड के साथ क्या क्या पॉसिबल है, हेड के साथ हो सकता है हेड आए, है ना, इस हेड के साथ ये हेड आए, या हेड के साथ क्या आ सकता है बच्चों टेल, और फिर टी के साथ क्या आ सकता है, इस टेल के साथ, इस टेल के साथ 1 2 3, है ना। हो सकता है कि T1 T2 और कहाँ तक आपका T6 तक, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके सैंपल स्पेसेस हो गए, आप देख सकते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot, each bulb is tested and classified as defective यानी D और नॉन डिफेक्टिव यानी N। राइट दी सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसके इस एक्सपेरिमेंट के हमने सैंपल स्पेसेस लिखने हैं बच्चों, 3 बल्ब्स निकालने हैं, तो वो तो कुछ भी हो सकते हैं। तो आप देखिएगा हो सकता है 3 के 3 आपके क्या है डिफेक्टिव्स हो सकता है कि 2 डिफेक्टिव हो, लेकिन 2 डिफेक्टिव ऐसे भी तो आ सकते हैं कि लास्ट में आपका नॉन डिफेक्टिव आए, या नॉन डिफेक्टिव बीच में आए, या फिर नॉन डिफेक्टिव स्टार्टिंग में आ जाए।
और फिर इसी का उल्टा लिख दीजिए नीचे, यानी डी की जगह एन और एन की जगह क्या लिखेंगे बच्चों हम, डी। तो मेरे ख्याल से आपको याद भी आ गया होगा कि मैंने इसको किस चीज से लिंक कर दिया है आपका, मैंने इसको कॉइन वालों से, जैसे 3 कॉइन्स होते हैं ना बच्चों आपके, बिल्कुल उसी से मैंने आपका ये लिंक कर दिया है। सेम वही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। आप देख लीजिए, जब 3 कॉइन्स को आप टॉस्ड करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट्स के जो है आपके सैंपल स्पेस ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज अ हेड, अ डाइस थ्रोन, अगर हेड आएगा तो डाई को थ्रो करेंगे। आगे देखिए, इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, अगर उसमें इवन नंबर आएगा, द डाई इज थ्रोन अगेन, तो डाई को फिर दोबारा से फेंकना है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे इसको, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा कि स्टूडेंट इसमें क्या बोला है उसने आपसे कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल आएगा। टेल के बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं, तो टेल को तो सिंगल लिखकर छोड़ दीजिए। बट हेड के बारे में बोला उसने कि अगर हेड आएगा तो हम एक बार क्या करेंगे, थ्रो करेंगे किसको, डाई को, एक सिंगल डाई को थ्रो करेंगे। तो आप देखिएगा सिंगल डाई को जब थ्रो करेंगे तो वैसे तो आना चाहिए T1, T2, है ना, T3, T4, T5, T6। लेकिन आप समझिएगा मैं इनको साथ में नहीं लिख रहा 6 के 6 को, उसका रीजन है क्योंकि उसने इसको भी क्लासीफाई कर दिया है बच्चों। आप देखिएगा उसने इसको क्या क्लासीफाई किया कि अगर इस डाई में आपका क्या आया, इवन नंबर आया, तो दोबारा फेंकना पड़ेगा फिर आपका डाई को। इसका मतलब ये हुआ आपका कि ओड वाले लिख रहा हूं मैं, T1, T2 और T1, T3 और T5। अब इवन वालों को मैं अलग लिख रहा हूं, देखिएगा T2, लेकिन उसके आगे क्या लिख रहा हूं मैं बच्चों, 1, और फिर क्या लिख रहा हूं T2, इसके आगे क्या लिखूंगा 2। इसी तरह से चलता रहेगा कहाँ तक आपका बच्चों, T2 और आगे क्या आएगा आपका 6। फिर आप देखिएगा T4 इवन नंबर है ना, T4 1, फिर क्या आएगा आपका T4 2, और ये भी आपका चलता रहेगा कहाँ तक आएगा, T4 6 तक बच्चों। इसी तरह से क्या हो सकता है, T6 भी तो था इवन नंबर, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, यानी T6 2, और ये कहाँ तक आएगा आपका T6 6। तो ये आपके हो गए टोटल एक्सपेरिमेंट के क्या आपका इवेंट्स, यानी कि सैंपल स्पेस बन गए आपका। अब देखिए 13 क्वेश्चन, द नंबर्स 1, 2, 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। ओके, द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थ्रोली। 1 2 3 4 लिखा अलग अलग स्लिप्स पर, उनको अच्छे से मिक्स कर दिया एक बॉक्स में। अ पर्सन ड्रॉस 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बिना वापस रखे निकालनी है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो देखिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत आसान है आपका। देखिए यहाँ पर ये 13 क्वेश्चन का आंसर आपका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में आपका 2, या हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में आपका 3, हो सकता है पहले में 1, दूसरे में आपका 4। ये हो सकता है आपके 1 को फिक्स करने पर। अब आप किसको फिक्स कर लीजिए बच्चों, 2 को फिक्स कर लीजिए, यानी 2 1, 2 3 और आपका 2 4। इसी तरह से 3 को कर लीजिए 3 1 और 3 2 और आपका 3 4। इसी तरह से 4 1 और 4 2 और बच्चों आपका 4 3। ये हो गए आपके टोटल सैंपल स्पेसेस जो पॉसिबल है। यहाँ पर आपके माइंड में ही आएगा बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि सर 1,1 क्यों नहीं आया। तो 1,1 इसलिए नहीं आएगा बच्चे क्योंकि जब एक बार पहले 1 निकाल चुके हैं और अब उसके बाद दोबारा निकालेंगे तो दोबारा तो 1 आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक ही तो 1 था उसमें ऑलरेडी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस। एक डाई को थ्रो करना है और उसके बाद एक कॉइन को। इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, लेकिन कॉइन को कब थ्रो करना है, अगर उसमें इवन आएगा, है ना बच्चों, यानी किसने कंडीशन दे दी आपको कि डाई को तो थ्रो करना है लेकिन इवन वालों को आप अलग कर लीजिए 2 4 6, और इनको ऑड को आप अलग, इनके लिए अलग अलग कंडीशंस कुछ ना कुछ उसने बोली है। तो आप देखिए आगे, अब आगे क्या कहा उसने, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ओड, अगर ओड आए तो क्या होगा, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो एक ही कॉइन को 2 बार फेंकना है। तो लिखना है इसके क्या क्या
एक्सपेरिमेंट्स के इवेंट्स हो सकते हैं। तो आप देखिएगा, इसमें तो उसने बोला बच्चों आपका हेड और टेल, यानी कि एक बार फेंकना है, और इसमें बोला वर्ड वाले में आपका कि ये आ सकते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और क्या बच्चों आपका इसमें टेल टेल। क्योंकि उसने कहा अगर इवन आएंगे तो आपको क्या करना है, एक कोइन को टॉस करना है, अगर ऑड आएंगे तो आपको क्या करना है बच्चों, दो कोइन को टॉस करना है, या एक कोइन को दो बार टॉस करना है। तो आप देखिएगा अब इसमें क्या लिख रहा हूं मैं आपका, देखिए बच्चों मैंने लिखा आपका कि सैंपल स्पेसेस क्या क्या होंगे आपके, आप देख सकते हैं इसमें सैंपल स्पेसेस क्या क्या होंगे। 2 के साथ, इस 2 के साथ एच आएगा आपका, या इस 2 के साथ क्या आएगा, टी आएगा। इसी तरह से 4 के साथ एच आएगा, या इस 4 के साथ आपका बच्चों टी आएगा। इसी तरह 6 के साथ या तो एच आएगा, या 6 के साथ बच्चों आपका क्या टी आएगा। ये लेफ्ट वाले तो आपके सारे खत्म हो गए, राइट वाले देखिए 1 के साथ ये चारों आएंगे, यानी कि क्या आएगा आपका, ये देख लीजिए कि 1 कोमा क्या आपका एच एच, या फिर क्या आपका बच्चों 1 के साथ एच टी, या फिर क्या बच्चों आपका 1 के साथ टी एच, और फिर क्या आपका 1 के साथ टी टी। इसी तरह फिर 3 के साथ आएगा यहाँ पर, ठीक है ये पूरा, और इसी तरह से आपका आएगा 5 के साथ ये पूरा। तो आप इसको खुद ही लिख लीजिएगा कि क्या है सैंपल स्पेस आपके इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया, इफ इट शोज अ टेल, अगर टेल आता है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। इफ इट इज शोज हेड, अगर हेड आता है, वी थ्रो अ डाई, एक डाई को थ्रो करेंगे। तो सैंपल स्पेसिस लिखने आपने बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखिए एक कॉइन को थ्रो किया, या तो हेड या टेल, है ना, बट उसने पहले किसकी बात की है, टेल वाले की, तो टेल वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई नहीं। ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपका टेल है और यहाँ पर आपका हेड है। अब अगर टेल आएगा तो एक बॉल निकालनी है, किसमें से, 2 रेड और आपका 3 ब्लैक बॉल्स में से, ये इनमें से आपने एक बॉल ड्रॉ करनी है, निकालनी है। और अगर ये हेड आएगा तो आपने कॉइन को, वो सॉरी डाई को थ्रो करना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब आप यहाँ देखिएगा बच्चों, इसमें अगर टेल आता है तो टेल के साथ क्या कंडीशन बनेगी, टेल के साथ हो सकता है R1, टेल के साथ हो सकता है दूसरी R2, टेल के साथ हो सकता है B1, और टेल के साथ हो सकता है B2, और टेल के साथ हो सकता है B3, क्योंकि 3 है ना बॉल्स आपकी ब्लू वाली। और देखिए एच के साथ क्या होगा, एच के साथ 1, एच के साथ 2, एच के साथ 3, एच के साथ 4, एच के साथ 5, या एच के साथ क्या पॉसिबल होगा आपका 6 बच्चों, यही पॉसिबल होगा और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का भी। देखिए लास्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप, एक डाई को तब तक फेंकते जाना है जब तक कि उसमें क्या 6 ना आ जाए। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो आप बताइए कि इसके लिए क्या क्या आपके सैंपल स्पेसेस हो सकते हैं। तो आप देखिएगा इसको, तो देखिएगा स्टूडेंट ये सैंपल स्पेस क्या होगा, जब तक 6 ना आए जब तक फेंकते जाना है। हो सकता है पहली बार में 6 आ जाए, ओके, या पहले में 6 ना आए तो फिर क्या होगा, 1 आया होगा पहले में, दूसरे में 6 मान लीजिए, या पहले में 2 आया होगा तब भी आप दूसरे में 6, या पहले में 3 तब भी 6, पहले में आपका क्या 4 तब भी 6, और पहले में 5 तब भी 6। पहले में 6 नहीं आया होगा बच्चों, क्योंकि पहले में अगर 6 आ जाता तो फिर हम दोबारा फेंकते ही क्यों, क्योंकि 6 आते ही रुक जाना है ना, इसलिए। तो या तो पहले में 6 आया होगा, या अगर पहले में 6 नहीं आया होगा तो ये पॉसिबल है। अगर इनमें भी नहीं आया होगा तो फिर क्या होगा, जैसे 1 1 तीसरे में 6 मान लीजिए, इस तरह से ही कहाँ तक जाएगा आपका, अप टू इनफाइनाइट,